राम सर। अरे कहाँ हो, क्या कर रहे हो इधर? कहाँ देख लिया? गाँव सर। सर राजनीति में रुचि रखते हैं आप? मैं राजनीति समझता नहीं हूँ बिल्कुल। जी। मैं महाकुंभ में मैं पीसीओएम था, रेलवेज का, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का ऑपरेटिंग विभाग का मुखिया होने के नाते जी। मुझे बहुत कुछ करने का मौका मिला। सर के साथ हम लोग रुके हैं। सर आज मैगी टेस्ट कर रहे हैं बहुत दिन बाद। हाँ, मैं जनरल सेक्रेटरी था, प्रेसिडेंट था। ये रोड को देखने के बाद मुझे यूरोप और यूएस की याद आती है। क्या बात है। गोरखपुर बहुत प्यारा जगह है, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत प्यारे, बड़े इमोशनल लोग हैं पूर्वांचल के। नितिन गडकरी जी से भी आपके अच्छे रिश्ते रहे हैं? पहला पोस्टिंग मेरा जो था वो शहडोल में था, मध्य प्रदेश में। अच्छा। मेरा फेवरेट फूड तो उड़िया एंड साउथ इंडियन फूड है। ब्रेकफास्ट में हम लोग इडली डोसा ये सब खाते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज एक और नए ब्लॉग में। और आज हम करने वाले हैं सर के साथ लखनऊ से गोरखपुर की शानदार यात्रा। सर अभी रायपुर से आए हैं, आज इनकी फ्लाइट थी लखनऊ की और लखनऊ से हमने इनको एयरपोर्ट पर रिसीव किया है। और सर के साथ आज ये बहुत दिनों बाद होता है कि सर के साथ बैठने का, मिलने का मौका होता है। तो सर यूपी में आज एक्सप्रेस वे पे आप ट्रैवल कर रहे हैं और यूपी में 5 एक्सप्रेस वे हो गए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में? अच्छा लग रहा है। एक्सप्रेस वे में हम लोग जनरल रेलवे वाले हैं तो ट्रेन से ही सफर करते हैं। ट्रेन में यात्रियों का जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो जानने की कोशिश करते हैं। रोड में लंबा यात्रा हम लोग बहुत कम करते हैं। ये हमारी बहुत लंबी दूरी की यात्रा अभी रोड में हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। वो फैंटास्टिक एक्सप्रेस वे बना है। मुझे लगता है कि भारतवर्ष में जो एक्सप्रेस वे का जाल है, ये बहुत यूपी में, उत्तर प्रदेश में उसका बहुत सघन जाल बिछाया गया है। और ये इस स्टेट का डेवलपमेंट को एक बहुत बड़ा फिलिप देगा, बहुत बड़ा पूछ देगा। और लोगों के लिए तो यहाँ कम एक्सीडेंट होंगे और यात्रा सुगम होगा, जल्दी पहुँचेंगे। ये हमारे डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा मिसाल है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश को 5 एक्सप्रेस वे मिल गए हैं, बड़े लंबे लंबे। अभी हाल ही में गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ है जो कि 6 घंटे का रास्ता तय कर रहा है प्रयागराज से मेरठ। और उसी तरह पूर्वांचल एक्सप्रेस वे सीधा आपको बिहार पहुंचा रहा है, तो दूसरी तरफ आपको गोरखपुर से होते हुए नेपाल पहुंचा रहा है। तो जो कनेक्टिविटी की सुविधा है उत्तर प्रदेश में, वो उससे क्या लगता है यात्रियों को आने वाले समय में लाभ मिलेगा? बहुत लाभ है। या फिर उत्तर प्रदेश इससे आगे जाएगा या नहीं जाएगा? जरूर आगे जाएगा। बहुत सौभाग्य की बात है और मेरा मानना है कि यात्रा करने का जो समय है वो जितना कम हो, उतना सेफली पब्लिक यात्रा करें, ये एक बहुत बड़ा सेवा है। और इसके लिए यहाँ के लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं और आगे चल के हमारे यहाँ डेवलपमेंट और अच्छा होगा। मैं गोरखपुर में करीब 2 साल रहा और इस एक्सप्रेस में बहुत सर पूरा देश घूमे हैं सर। मतलब मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो 2-4 स्टेट घुमाऊंगा। सर से कोई देश बचा नहीं है। आपसे बेहतर एनालिसिस कोई नहीं कर पाएगा कि किस प्रदेश में कितना डेवलपमेंट हो रहा है। ये रोड को देखने के बाद मुझे यूरोप और यूएस की याद आती है। क्या बात है। बहुत घूमे हैं यूरोप में, हम ट्रेनिंग के समय देखे हैं। वहाँ के रोड जैसे खूबसूरत है, इतने बड़े हैं, उस टाइप के साफ सुथरे हैं और लोग वहाँ चलते हैं। ऐसा ही वही कुछ फीलिंग मुझे हो रहा है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है और यहाँ के लोगों को मैं बहुत भाई कहता हूँ। आप नागपुर भी रहे हैं, नितिन गडकरी जी से भी आपके अच्छे रिश्ते रहे हैं, वो भी आपके मित्रवत रहे हैं। तो उनसे कभी इस बारे में बात नहीं होती है सर कि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वो कर रहे हैं पूरे देश में, जिस तरह वो डेवलप कर रहे हैं, उनकी एक अलग विचारधारा है। गडकरी साहब बहुत बड़े आदमी हैं। मैं जब नागपुर था कई बार उनसे मिलने का मौका मिला, लेकिन तब ये इतना एक्सप्रेस वे में देखा नहीं था। अब नागपुर छोड़ने के बाद उनसे हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। हम नेक्स्ट जब मिलेंगे उनको बहुत बधाई देंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। चलिए तो दोस्तों पूरा ब्लॉग देखिएगा। रास्ते भर अभी हम लोग चलने वाले हैं सर के साथ और सर से और भी गाड़ी में बात करेंगे और फिर कहीं रुकेंगे, सर के साथ चाय भी पियेंगे। तो पूरा ब्लॉग आप देखिएगा समर एंड सम्राट चैनल पे, देखते रहिए। बैरिकेडिंग किए है ना? बैरिकेडिंग नहीं सर, इससे भी चढ़ाएंगे, इससे चढ़ाएंगे क्योंकि आगरा एक्सप्रेस पे थोड़ा सा नीचा है ना सर। क्या होता है? तो चलिए दोस्तों आगे आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सर के साथ हम ट्रैवल कर रहे हैं और अभी गाड़ी के अंदर है। अभी हमने गाड़ी के बाहर का आपको व्यू दिखाया और देखिए सर आके बैठे हैं और बिना किसी झटके के, बिना किसी हचके के हम लोग बिना झिझक के यात्रा कर रहे हैं। और सर देखिए आके बैठे हुए हैं और सर से बहुत सारी हेल्दी बातें हो रही हैं, बहुत अच्छे विषय पे यहाँ पे बातचीत हो रही है सर से। और इधर अब्दुल भाई ड्राइव कर रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है। पूरा ब्लॉग आप लोग देखिएगा। आम मेरे गांव में भेज रहे, आप लोग बांट के खा लीजिए। काला उठ गया हिंदी का मिक्स है, वो भी बहुत इतना ज्यादा भाषा का ज्ञान है, उतना ज्यादा आप दूसरों का फीलिंग को समझ पाएंगे।
सर लगभग मतलब कितनी भाषाओं को आप ज्यादातर प्रयोग करते हैं? ज्यादा 4 भाषा तो अच्छी तरीके से प्रयोग होता है हमारा, उड़िया, बांग्ला, हिंदी एंड इंग्लिश। उड़िया, बांग्ला, हिंदी और इंग्लिश। उसके अलावा हम मराठी समझते हैं, क्योंकि मैं विशाखापट्टनम में था तो तेलुगु समझता हूँ जी। और उस एरिया में हमारे जितने डायलेक्ट, असमीज समझता हूँ, अच्छा और जितने डायलेक्ट है मैंने उपभाषा जिसको बोलते हैं, जी। जैसे संबलपुरी हो गया, ये सब मैं समझता हूँ। हमारे उधर एक मेदिनीपुर का भाषा है बोलते हैं, मेदिनीपुरी। और हिंदी में भी आप परिपक्व होते चले जा रहे हैं। हम बोल लेते हैं बस। बिहार में पैदा हुआ हूँ, बिहार में पढ़ाई किया हूँ, अच्छा। तो हिंदी तो बिहार में सर कहाँ पे पढ़ाई किया आपने? कहाँ पे आपकी ये आजकल झारखंड है, उस समय वो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा? सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, सिंहभूम आजकल डिस्ट्रिक्ट। सिंहभूम हो गया। अच्छा ये जमशेदपुर घाटशिला के आगे, जी। जब नेशनल हाईवे में जाएंगे आप कलकत्ता तरफ, जैसे जाएंगे आप कलकत्ता की तरफ जाएंगे जमशेदपुर से, तो नेशनल हाईवे में हमारा घर पड़ता है। NH16 था उस समय, अच्छा नेशनल हाईवे 16, NH6 सॉरी, NH6। तो सर प्रमुख रूप से वैसे आप कहाँ कहाँ पे रहे? मैं रहा हूँ जमशेदपुर एरिया में रहा हूँ, चक्रधरपुर बोल के एक जगह है, वहाँ मेरा पोस्टिंग था। चक्रधरपुर। चक्रधरपुर ये सब किस स्टेट में पड़ता है? ये झारखंड में है अभी, झारखंड उसमें में। बिहार था। अच्छा उससे पहले पहला पोस्टिंग मेरा जो था वो शहडोल में था, मध्य प्रदेश में। अच्छा बिलासपुर डिवीजन ऑफ रेल, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे है आजकल, उस समय साउथ ईस्टर्न रेलवे था। जी देन मैं बिलासपुर रहा हूँ, नागपुर रहा हूँ, बहुत सारे पोस्ट में रहा हूँ, जी जी। रायपुर रहा हूँ, विशाखापट्टनम भी रहे? विशाखापट्टनम DRM रहा हूँ। बहुत खूबसूरत रहा है कलकत्ता, हाँ विशाखा बहुत खूबसूरत शहर है। नागपुर में तो मैं बहुत साल रहा हूँ। उसके बाद नागपुर में 2 रेलवे में रहा, जी साउथ ईस्टर्न पोर्शन में भी और सेंट्रल रेलवे पोर्शन में भी रहा। जी। देन मैं बॉम्बे में रहा हूँ ट्रेनिंग के समय में, दिल्ली रहा हूँ, बड़ौदा रहा हूँ ट्रेनिंग में 2 साल, वाह। सब जगह घूमे मोटा मोटी। सर आपका जो भुवनेश्वर तो रहे ही हैं। युवा अवस्था रही, उसमें आपका छात्र राजनीति में भी दबदबा रहा। आपने छात्र राजनीति भी अच्छी खासी की हाँ विश्वविद्यालय में? हाँ, मैं जनरल सेक्रेटरी था, प्रेसिडेंट था, स्टूडेंट फेडरेशन का मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ, जी। कॉलेज यूनियन में प्रेसिडेंट रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ हमारे यूनियन का। तो काफी अर्ली हो गया था ये सब। सर वैसे इतनी जगह पे आप रहे, आपका फेवरेट फूड क्या है सर? मेरा फेवरेट फूड तो उड़िया एंड साउथ इंडियन फूड है। ब्रेकफास्ट में हम लोग इडली डोसा ये सब खाते हैं, अच्छा। और लंच में हम लंच कम करते हैं, बट जनरली उड़िया फूड, भात वगैरह हम लोग खाते हैं, एंड डिनर में रोटी खाते हैं। और सर गोरखपुर भी काफी टाइम रहे, तो वैसे गोरखपुर का कुछ खास? गोरखपुर बहुत प्यारा जगह है, बहुत अच्छे लोग हैं, और बहुत अच्छा बंगलो था। महाराज जी का क्षेत्र रहा है। महाराज जी का क्षेत्र है, लोग बहुत प्यारे, बड़े इमोशनल लोग हैं पूर्वांचल के, बहुत केयर लेते हैं आपसे एज ए फैमिली कनेक्ट है लोग? सारे लोग हैं हमारे से, बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। ये हमारी सौभाग्य है कि हम जहाँ जाते हैं कुछ लोग हमारे अपने बन के रह जाते हैं, और हम उस जगह के चाल चलन में ढल जाते हैं, तो हमको अच्छा लगता है ये। सर कोरोना काल और महाकुंभ जैसी व्यवस्था में भी आपने बहुत सेवा की समाज की, बहुत सारे लोग आपसे जुड़े रहे, उस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? कोरोना वॉज ए बिग ट्रेजेडी, हमारे सामने बहुत लोगों को हम नहीं बचा पाए। जी। बहुत कोशिश की है, खाना खिलाए लोगों को, पैदल जो श्रमिक लोग आते थे उस समय गुजरात, महाराष्ट्र, बॉम्बे वगैरह में ऐसे जाते थे, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उनको थोड़ा हेल्प करने की कोशिश की, क्योंकि मैं नागपुर में था, और उसमें हॉस्पिटल में बहुत सेवा दी। बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे सर्कल में हैं, तो वो सब देना, इंजेक्शन के लिए ढूंढना, देन जो जिनका डेथ हो गया दुर्भाग्य से, उनके लिए मॉर्चुअरी में जगह ढूंढना, स्मशान घाट में जगह ढूंढना, उनके लिए एम्बुलेंस ढूंढना, देन ऑक्सीजन ढूंढना, ये सब में तो कोशिश किए हम लोग थोड़ा। मैं आई वाज स्मॉल कॉग इन द मशीन, बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे उसमें, बहुत बड़ा सिस्टम था हमारा, उसका पार्ट था मैं। और भारतवर्ष में पहला जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला ट्रेन, वो मेरा सौभाग्य रहा, मैं उसमें एसोसिएटेड रहा। वो ऑक्सीजन लोड हुआ विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट का ऑक्सीजन था, और अनलोड हुआ नागपुर में। मैं उसमें नागपुर डिवीजन में एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर था, ADRM था। तो जो अधिकारियों को लोड कराए विशाखापट्टनम में, उनका देहांत हो गया, और जो अनलोड कराया मैं खुद कराया, तो किस्मत से मैं बच गया। बाकी बहुत लोगों का देहांत हुआ जब कोरोना में जो लोग एक्टिवली काम कर रहे थे। महाकुंभ में मैं PCOM था, रेलवेज का, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का ऑपरेटिंग विभाग का मुखिया होने के नाते मुझे बहुत कुछ करने का मौका मिला। काफी बड़ा दायित्व भी रहा है। बहुत बड़ा दायित्व था, और लाखों लोग मूव किए, तो एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था। हम लोग वार रूम खोल के, मैं, हमारे जनरल मैनेजर, बाकी सीनियर ऑफिसर्स, हमारे सिक्योरिटी के जो हेड हैं, RPF के, कॉमर्शियल ब्रांच के जो हेड हैं, हम लोग सब 24 घंटा वार रूम में बैठते थे। हम लोग कोई ना कोई अफसर बैठता था, और बड़ी सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में बिना कोई
गलत इंसिडेंट, बिना कोई अन्य मतलब एक्सीडेंट का, बिना कोई जान माल की लॉस का, सारे लाखों लोगों का हम लोग महाकुंभ में उनका ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल करा पाए, संभव करा पाए। इसका हम लोग को थोड़ा अभिमान है, और इसके लिए रेलवे बोर्ड हम लोग को बहुत शाबाशी भी दिया है। सर राजनीति में रुचि रखते हैं आप? मैं राजनीति समझता नहीं हूँ बिल्कुल जी। मैं थोड़ा भी, अब तो नौकरी कर रहे हैं तो राजनीति से हम लोग बहुत दूर है, बट ये मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ, पढ़ता हूँ। सर हमारे सुल्तानपुर क्षेत्र से रेलवे के एक बड़े अधिकारी रहे हैं, आदरणीय देवमणि दुबे, और पूर्व विधायक भी रहे और सरकार में मंत्री भी रहे। वो आपके बारे में कभी कभी मैं उनसे चर्चा किया तो बड़ा अच्छा आपके बारे में बताते हैं कि हमारे अच्छे मित्रों में से रहे वो मेरे सीनियर थे रेलवे बोर्ड में, वो डायरेक्टर विजिलेंस रहे हैं। जी जी। और लम्बुआ विधानसभा से शायद। जी जी, लबुआ। तो ही इज इन टच विथ मी। जी जी जी। कि बच्चों का शादी हो, 2 बेटियां हैं। वो मेरा ब्लॉग देखते हैं सर। अच्छा। और आपको देखेंगे वो मेरे ब्लॉग में। हाँ, हाँ। बहुत अच्छी बात है। वो हमारे काफी क्लोज हैं, बड़े भाई जैसे रहे मेरा रेलवे में। जी। सो गाइज अभी हम लोग उतर चुके हैं यहाँ पे, साइड में आप लोग देख रहे हैं कॉफ़ी के लिए। ठीक है, मैगी खा सकते, मैगी खा लें। तो ये है यहाँ का फूड कोर्ट, और एक्सप्रेस वे पे आपको इसी तरह फूड कोर्ट मिलते हैं। जब आप काफ़ी लंबा ट्रैवल करते हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ 100-120 किलोमीटर की रेंज में आपको कुछ फूड कोर्ट मिल जाते हैं। वहाँ पे आप कुछ रुक के चाय, कॉफ़ी या ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। बाकी आपको इंडिविजुअल यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, बिकॉज यहाँ पे देखिए ट्रैफिक का बड़ा मसला होता है। अगर आपको हर जगह कुछ मिलने लगेगा तो आपके साथ समस्याएं घटने लगेंगी। इसीलिए यहाँ पर आपको 120 किलोमीटर के बाद जो फूड कोर्ट मिलता है वहीं पे आपको चाय, नाश्ता, या आपको वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, तो आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल सकती है। तभी मैं यहाँ पे रुक गया हूँ। आप लोग देख रहे हैं सर बैठे हैं। आइए, तो सर चल रहे हैं हम लोग, कुछ नाश्ता कर लें। राम सर। अरे कहाँ हो, क्या कर रहे हो इधर? कहाँ देख लिया? गाँव सर। देखिए सर के जानने वाले मिल गए यहाँ पे। नॉट बैड। अरे मुझे कहाँ देख लिया? मैं बैठा था यहीं पे सर, अचानक। तो देखे आप इधर से आ रहे थे। मैं लखनऊ लैंड किया, फिर वहाँ जा रहा हूँ गोरखपुर। जी जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। सर आपके जानने वाले हैं? अरे जानने वाले हमारे खास लोग हैं। अच्छा। बहुत क्या बात है, रहे हमारे साथ। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे ही होता है। वो कहाँ पोस्ट? वहीं पे है सर, स्टेशन डायरेक्टर। वेरी गुड। लखनऊ का हाँ जी जी। एलजेन का स्टेशन डायरेक्टर है। अच्छा अच्छा, मैं लखनऊ ही रहता हूँ, मुलाकात होगी भाई साहब से। और हम लोगों ने सोचा चाय पी लिया जाए, इसलिए रुक गए। जा रहे गोरखपुर सर, मैडम वही है सर ना? मैडम भी एलजीएन के डायरेक्टर हैं और तो बता लखनऊ रहते हैं। आपके बारे में मैं बताऊंगा क्योंकि सर के रेफरेंस में है, सर के जानने में। ठंड के दिन में तो मैगी खाने में मजा आएगा। सर के साथ हम लोग रुके हैं। सर आज मैगी टेस्ट कर रहे हैं बहुत दिन बाद, हमारे कहने पे यूपी में, क्योंकि सर अधिकतर ऐसा फूड अवॉइड करते हैं, लेकिन आज हम लोग के साथ हैं तो। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे, आप लोग देख रहे हैं, हम लोग उतर गए हैं एक्सप्रेस वे से नीचे और पहुँच गए गोरखपुर। सामने आपका ऑफिस है, सामने ऑफिस है, घर है। यहाँ रुका हुआ है। रोड बढ़िया बना दी है, वॉक करने का व्यवस्था है, साइकिलिंग करने का, वॉक करने का। दोस्तों ये है सर का घर, आवास। आइए अंदर ले चलते हैं आपको। तो इधर देखिए सर का नाम भी लिखा है। नहीं लिखा है सर। हाँ, तो यहाँ खूबसूरती आप लोग देख सकते हैं। तो सर इतने दिन बाद है, इस माहौल में कैसा लग रहा है आपको? हाँ, बढ़िया लग रहा है। ये नेचर और खूबसूरती 3 महीना 4 महीना मिस कर रहे थे आप? हाँ, बहुत वाकई में ये जो आपको दिख रहा है, ये सर ने एक एक चीज़ बनाया हुआ है यहाँ का। और आवाज़ देख सकते हैं सर का, बहुत खूबसूरत, बहुत नेचर के बीचों बीच ये आवास है। और हम और सर यहाँ पे एक बार बैठ के कॉफ़ी भी पी रहे थे हम लोग। आओ बाहर आते क्यों नहीं हो, आगे चलो। वो आ रहा है, लड़का ले लेगा, नो प्रॉब्लम। ऐसे यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये है सर का आवास। और हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं फाइनली। तो दोस्तों बहुत अच्छा सफ़र रहा, और यहाँ पे हम लोग मतलब पहुँच चुके हैं अभी सर के आवास पे। ठीक है सर, आएंगे वापस तो कॉल। श्योर, मजा आया हमको। हम इसलिए प्राइवेट गाड़ी में, छोटे गाड़ी में आए, बात कर करके। है कि आप लोग, आप हम लोग को छोटा भाई मानते हैं,
और छोटे भाई की तरह हम लोग हमेशा लाड प्यार देते हैं आप। तो आखिरी बार हमारी ऑडियंस को नमस्ते कर दीजिए और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में आपसे बिलासपुर में सीधा। तब तक के लिए देखते रहिए समर एंड सम्राट ब्लॉग्स। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। ठीक सर। राइट ब्रदर, थैंक यू। तो भाई फिलहाल सर के साथ यहाँ का सफ़र बहुत शानदार रहा और आज का ब्लॉग बहुत मज़ेदार रहा। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारा प्यार दीजिए आप लोग। ये है रेलवे की कॉलोनी और इधर राइट साइड में गेस्ट हाउस है जहाँ पे हम लोग रुका करते हैं अधिकतर। तो अब यहाँ से सर का ट्रांसफ़र हो गया है, बिलासपुर में ट्रांसफ़र हो गया सर का। तो अब हम लोग बिलासपुर जाएंगे, रायपुर, हाउस के अंदर क्योंकि सर का जो बहुत आशीर्वाद रहता है हम लोगों पे और सर इतने बड़े अधिकारी होने के बावजूद भी हम लोग को छोटे भाई की तरह हमेशा प्यार करते हैं। हाँ, सर का नेचर एकदम। तो दोस्तों ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं यहीं पे, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब फिर बहुत सारी बातचीत करेंगे और सर के बिलासपुर वाले आवास पे भी हम लोग चलेंगे जहाँ पे सर का ट्रांसफ़र हुआ है। तो तब तक वहीं बात करते हैं, वहीं मिलते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए समर एंड सम्राट ब्लॉग्स।